चलिए अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में फ्री रेडिकल के बाद जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये कौन सा होता है, दैट इज कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन जो होता है इसको है ना क्या बोलते हैं बेटे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ये क्या होता है, दैट इज कार्बोकैटायन है ना। और ये बनेगा कैसे, तो हम बोलेंगे दैट इज बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन है ना। जिससे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से। वैसे ही ये कार्बोकैटायन जो होगा ये कैसे बनेगा, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से। आई बात समझ में है ना। तो कार्बन पर क्या आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है ना। कार्बोकैटायन जो होता है क्वेश्चंस में कार्बोनियम आयन यदि लिखा है तो उसको कार्बोकैटायन मान के क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, बट वैसे टेक्निकली कार्बोनियम इज समथिंग एल्स। ठीक है, बट क्वेश्चंस में काफी सारी बार कार्बोनियम लिख कर दे देते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन है ना। तो कार्बोनियम आपको कार्बोकैटायन ही मान के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स यदि हम देखें तो हम क्या देखते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। हर बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बोकैटायन के वैलेंसी शेल में हम क्या बोलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम कौन सी बोलेंगे, ये कार्बन जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, दैट इज sp2 है ना। ये कार्बन जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे अपन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉमन सेंस से ट्राइगोनल प्लेनर होगा। फिर क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल्स यहाँ पर 120 डिग्री होते हैं है ना, ये सब इंटर रिलेटेड है। फिर कार्बोकैटायन जो है इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल वैकेंट है। मतलब ये कैसा फंक्शन करेगा, तो हम बोलेंगे एज एन अटैकिंग रिएजेंट। क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। कार्बोकैटायन एज एन अटैकिंग रिएजेंट क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या रहेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से ये क्या भी रहेगा, लेविस एसिड भी होता है। ठीक है, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन बिहेवियर, देन इट इज व्हाट, लेविस एसिड है ना। अब यदि हम देखें तो हम बोलेंगे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेंगे, तो हम बोलेंगे पेयर्ड फॉर्म में होते हैं है ना। ऑल दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन व्हाट, सो वी से दीज आर इन पेयर फॉर्म। ठीक है, तो ये पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा है ना। कार्बोकैटायन का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा, दैट इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे के बाद समझ में है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम देखेंगे आगे, क्या जैसे कार्बोकैटायन के कैरेक्टर्स तो हमने देख लिए। अब रिएक्शंस के लिए जब हमको लॉजिकल अप्रोच डेवलप करनी है तो हमको क्या समझ में आना जरूरी है कि किन कंडीशंस में कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, तो वो हमको समझ में आ जाए तो हमको रिएक्शंस को फिर आगे बढ़ाते आ जाएगा। ठीक है, जैसे कौन सी चीज है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यदि हम देखें तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसमें सबसे पहला तरीका क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे अल्कीन्स जो होती हैं है ना, इनको क्या माना जाता है, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच है ना। इस पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होती है ना। यहाँ हम बोलते हैं जब पाई बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो हम बोलेंगे इट इज आइडेंटिकल एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा वाला पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल को क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। ठीक है, तो कौन सी चीजें यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि ये अल्कीन से इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। तो अल्कीन से इलेक्ट्रॉन रिच होंगी तो इन पर कौन से टाइप का अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, तो हम बोलेंगे दैट इज ई पॉजिटिव है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो क्या रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। तो हम बोलेंगे जब कभी भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेंगे, अल्कीन पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाते हैं। एक कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, दूसरे पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है इस पर कौन जुड़ जाएगा, ई पॉजिटिव जुड़ जाता है। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ कार्बोकैटायन। आया क्या बेटा समझ में है ना।
तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जब कभी भी अल्कीन पर किसका अटैक होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। तो रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज कार्बोकैटायन, है ना। जब कभी भी अल्कीन पर कौन अटैक करता है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। रिएक्शन में हमेशा हमेशा के लिए क्या बनता है, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बोकैटायन बनता है। आया क्या बेटा समझ में, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ रूल कि whenever an alkene is attacked by what, so we say it is a positively charged electrophile। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाएगा, एक कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिस कार्बन पर नेगेटिव है उसके साथ ही बॉन्ड बना लेता है, दूसरे कार्बन पर छूट जाता है पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। आए ना बेटा समझ में, है ना। तो हमने कौन सी चीज बोली है कि जब कभी भी अल्कीन्स पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, रिएक्शन में हमेशा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनता है। आते समझ में अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे कि किसी रिएक्शन में यदि ना मैकेनिज्म से क्या बना, इट इज Rn2 पॉजिटिव बना, ठीक है। किसी रिएक्शन में भी मैकेनिज्म से कौन सी चीज बनी, तो हम बोले इट इज Rn2 पॉजिटिव बना, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटेगा, है ना। पढ़ा हुआ है अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, है ना। फ्री रेडिकल में देखा हुआ है हमने, तो हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन होगा तो नाइट्रोजन फ्रैगमेंटेशन से उड़ जाती है और R के ऊपर क्या छूट जाता है, पॉजिटिव चार्ज, दैट अगेन इज व्हाट, दैट कार्बोकैटायन, है ना। तो किसी रिएक्शन में भी Rn2 पॉजिटिव बना है तो नाइट्रोजन का फ्रैगमेंटेशन से इवोल्यूशन हो जाता है और इससे रिएक्शन में क्या हो जाता है, R पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे बेटा समझ में अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होगी, है ना, कौन सी होती, इन दोनों में क्या रहेगा, तो बोलेंगे कार्बोकैटायन का बनना निश्चित होता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम अगला, कि जैसे अल्काइल हैलाइड हमने लिया, इसमें क्या हैलोजन पर लोन पेयर है, AlCl3 लिया हमने एनहाइड्रस, ये क्या होता है, दैट इज लिविस एसिड होता है ना। अल्काइल हैलाइड पर किसको डाला हमने, एनहाइड्रस, AlCl3 को, है ना। अल्काइल हैलाइड में हैलोजन पर लोन पे रहने की वजह से ये क्या बन गया था, दैट वाज लिविस बेस, ठीक है। ये लिविस बेस बन गया था, ठीक है। तो ये लिविस बेस और ये लिविस एसिड, इन दोनों की रिएक्शन होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर करेगा, है ना। इससे यहाँ क्या बन जाता है, दिस इज डायपोलर आयन, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है तो डायपोलर आयन बनेगा। अब इसमें ना यहाँ पे कंडीशन डिपेंडेंट रहेगा, हम क्या बोलते हैं कि R यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा, R और Cl का बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा R पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव, मतलब क्या बन गया यहाँ पर, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। तो R यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। R के 2 डिग्री या 3 डिग्री रहते हैं, रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन R यदि 1 डिग्री होगा तो फिर डायपोलर आयन जो होगा ये टूट नहीं पाता, ठीक है। तो तब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, है ना। अब यदि यहाँ पे हमको 1 डिग्री से कार्बोकैटायन बनाना है इस कंडीशन में, तो हम बोलेंगे यदि हीटिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। समझा गई बेटा बात ये, है ना। तो ध्यान से समझना है, RCl लिविस बेस है, एनहाइड्रस AlCl3 लिविस एसिड है, इन दोनों के आपस के रिएक्शन से डायपोलर आयन बना। ये डायपोलर आयन कार्बोकैटायन बना सकता है प्रोवाइडेड R की डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, ठीक है। R 1 डिग्री होगा तो कार्बोकैटायन नहीं बनता, R 1 डिग्री रहे और कार्बोकैटायन बनाना है तो फिर हम बोलेंगे यहाँ पर हमको हीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तब क्या होगा, कार्बोकैटायन बन सकेगा। आया बेटा समझ में, ठीक है ना। तो ध्यान देना है ना कि क्या कंडीशन है उसके हिसाब से अपने को रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है ये भी इसी के पैरेलल है, क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल जो है इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ये लिविस बेस है, एनहाइड्रस ZnCl2, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है, ये क्या है, लिविस एसिड है, ठीक है। तो अल्कोहल का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करता है, ZnCl2 के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन और जिंक इनमें क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन और जिंक इनमें
O पे पॉजिटिव, जिंक पर निगेटिव आ गया। समझ आ गई बात ये, ठीक है। और कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अब R और O इनके बीच का बॉन्ड टूट सकेगा तो क्या बनेगा इससे, R पॉजिटिव ZnCl2OH नेगेटिव। R पॉजिटिव मतलब क्या, दैट इज कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ कार्बोकैटायन बनने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है, दैट कंडीशन इज व्हाट, तो हम बोलेंगे द एनहाइड्रस ZnCl2 यदि एक्सेस में होगा तो कार्बोकैटायन से बन जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड जो रिएक्शन है वो अपन कार्बोकैटायन बनाकर ही करवाने वाले हैं, ठीक है। और उसमें एनहाइड्रस ZnCl2 क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी इन एक्सेस। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम एनहाइड्रस ZnCl2 एक्सेस में मानकर चलेंगे, ठीक है, जिससे ये डाइपोलर आयन बनकर उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कार्बोकैटायन में हो जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद से अगली वाली रिएक्शन जो होती है ना, ये कौन सी है, तो हम बोलेंगे इट इज अल्कोहल है। फिर से ऑक्सीजन पर लोन पेयर मतलब लेविस बेस है, इस पर यदि हम किसको डाल देते हैं, दैट इज H पॉजिटिव को डाल देते हैं, ठीक है। अल्कोहल पर H पॉजिटिव डाला हमने, H पॉजिटिव को हमेशा किसकी जरूरत होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर। उसको कहाँ देखिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन पर देखिए, तो ऑक्सीजन से जाके क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है ना। H पॉजिटिव का किसी मॉलिक्यूल पर जोड़ना क्या कहलाता है, प्रोटोनेशन, है ना। तो हमने बोला यहाँ पे अल्कोहल का क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ ठीक है। क्या बोला हमने, अल्कोहल का क्या करवाया हमने, प्रोटोनेशन करवाया, ठीक है। अल्कोहल के प्रोटोनेशन से ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला है, इसमें अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे R और O इनके बीच का बॉन्ड यदि हम तोड़वा दें, है ना, R और O के बीच का बॉन्ड यदि हम तोड़वा देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर R पॉजिटिव, साथ में क्या निकल गया, दैट इज H2O निकल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अल्कोहल का H पॉजिटिव से हुआ प्रोटोनेशन, और इस प्रोटोनेशन के बाद कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ से वाटर लॉस से क्या हो जाता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे के बेटा समझ में, ठीक है। यहाँ भी कंडीशन अप्लाइड क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे अल्कोहल का R यदि 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो कार्बोकैटायन बनेगा, अल्कोहल का R यदि 1 डिग्री है तो कार्बोकैटायन बनता है अंडर हीटेड कंडीशन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल के प्रोटोनेशन के बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से वाटर निकलकर कार्बोकैटायन कब बन जाएगा, तो हम बोलेंगे जब R की डिग्री 2 या 3 होगी, ठीक है। R यदि 1 डिग्री होता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता। आगे बेटा समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर लास्ट वाला तरीका जो होता है ना, लास्ट वाला तरीका क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड जो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको यदि हम किस में ले लेते हैं, दैट इज वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में ले लेते हैं यदि, ठीक है। अल्काइल हैलाइड जैसे पोलर मॉलिक्यूल को वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में हमने लिया, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, तो हम बोलेंगे वो अल्काइल हैलाइड का क्या करवा देता है, दैट इज सॉल्वेशन करवाता है ना। सॉल्वेशन के टाइम पर अल्काइल हैलाइड का R पॉजिटिव विल बी सराउंडेड बाय वाटर का O नेगेटिव और अल्काइल हैलाइड का X नेगेटिव विल बी सराउंडेड बाय वाटर का H पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल का सराउंडिंग बाय सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्वेशन, ठीक है। और यदि सॉल्वेंट वाटर होता है तो सॉल्वेशन को स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन कहा जाता है ना। तब सॉल्वेशन जो होगा वो स्पेसिफिकली हाइड्रेशन कहलाता है। आया बेटा समझ में, है ना। देन सॉल्वेशन विल बी स्पेसिफिकली कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। अब सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जो भी है, कौन सी चीज है ये, तो हम बोलेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुए, इनसे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना। क्या बोला हमने, अल्काइल हैलाइड का जब वाटर से हाइड्रेशन हुआ तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। ये रिलीज होने वाली एनर्जी जो होगी ये क्या करेगी, तो हम बोलेंगे R और X के बीच के बॉन्ड को ये तोड़वा सकती है। समझ आती क्या बेटा बात ये, है ना। क्या बोले हमने, तो हम बोलेंगे R और X इनके बीच का बॉन्ड टूट सकता है यहाँ पर हाइड्रेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है।
अब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, R पर पॉजिटिव और X पर निगेटिव, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का बनना सुनिश्चित कब होता है, तो हम बोलेंगे जब R क्या रहेगा, 3 डिग्री होता है। ठीक है, यदि R 3 डिग्री है तो कार्बोकैटायन यहाँ निश्चित ही बनता है। ठीक है, R यदि 2 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन बनने के चांसेस फेयर हैं, पर बन ही जाए ये जरूरी नहीं। ठीक है, और R यदि 1 डिग्री होगा तो फिर यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता है ना। तो क्या बोला हमने यहाँ पर कि Rx को वाटर में लिया तो हाइड्रेशन से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई। इस केस में कार्बोकैटायन का बनना निश्चित कब होता है, तो हम बोलेंगे R जब 3 डिग्री हो। ठीक है, 2 डिग्री रहेगा तो फेयर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और R यदि 1 डिग्री है तो फिर कार्बोकैटायन नहीं बनता। आया बेटा समझ में अच्छे से ये है ना, तब फिर कार्बोकैटायन नहीं बन सकेगा। ठीक है, अब क्या होता है अगली चीज यहाँ, तो हम बोलेंगे इधर कार्बोकैटायन जो बन रहा है तो इनमें क्या होता है कि R और X का बॉन्ड टूट जाए, और बॉन्ड टूटने के बाद भी क्या हो जाए, तो हम बोलेंगे इनके बीच में सॉल्वेंट की लेयर्स इतनी ज्यादा ना आ पाए कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट न कर सकें। तो यदि R पॉजिटिव X निगेटिव इनके बीच में सॉल्वेंट है, बट स्टिल इफ दे आर फीलिंग अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, ठीक है, यदि इनमें अभी भी अट्रैक्शन हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि कार्बोकैटायन बना तो, पर वो क्या है अभी आयन पेयर के फॉर्म में है ना, अभी X नेगेटिव से वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम बोलेंगे वो आयन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर यदि सॉल्वेंट लेयर्स R और X के बीच में इतनी ज्यादा आ जाएं कि R पॉजिटिव X नेगेटिव इनका अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, तो तब उस केस में कौन सी वाली चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे तब R पॉजिटिव जो रहेगा दैट इज व्हाट एन इंडिपेंडेंट कैटायन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, तो हम बोलेंगे Rx जो होता है ये सॉल्यूशन में है ना क्या करेगा, जब टूट रहा है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना तो, बट कार्बोकैटायन जो होता है ये 2 तरीकों से एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ। ठीक है, कार्बोकैटायन एग्जिस्टेंस का एक तरीका जो होता है वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे एक तरीका होता है कि वो अपने एनायन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ना हो, मतलब उससे अभी भी अट्रैक्शन फील करता रहे, तो हम बोलेंगे इट कैन एग्जिस्ट इन आयन पेयर फॉर्म। ठीक है, व्हेन दे आर फीलिंग अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। ठीक है, और जब इन दोनों में सेपरेशन इतना हो जाए कि दोनों का एक दूसरे के लिए कोई अट्रैक्शन ना बचे, तो फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन इज इंडिपेंडेंट। आगे बेटा बात समझ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। सो दीज आर व्हाट द डिफरेंट वेज ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की कैरेक्टर्स देखे हमने, और उसके बाद कार्बोकैटायन को जनरेट करवाने के तरीके। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम कौन सी चीज देखेंगे, कार्बोकैटायन रिएक्शंस किस किस टाइप की कर सकता है। ठीक है।